हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का जो 26 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा हिंदी का स्कूल में, उसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितना? 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बताएंगे अभी 100% गारंटी के साथ कहते हम कि यही जो अभी हम बताएंगे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वही आपका एग्ज़ाम में पूछेगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो मासिक परीक्षा में पूछेगा, आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है दोस्तों, टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अड़चन डालना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, अड़चन डालना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है दोस्तों, 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 3-13 होना क्या होगा दोस्तों? जल्दी बोलिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, भाग जाना दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है दोस्तों, जो व्याख्या करता है के लिए शब्द है, मतलब कि जो व्याख्या करता है, व्याख्या उसके शब्द क्या है? व्याख्याता। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों, व्याख्याता। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। विश्वास के योग्य के लिए एक शब्द क्या है? तो विश्वसनीय। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों, विश्वसनीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है दोस्तों, उदार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उदार शब्द का विलोम क्या होगा? उद्रस्त। क्या होगा दोस्तों? उद्रस्त। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, उद्रस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, एकत्र शब्द का विलोम क्या होगा? तो एकत्र शब्द का विलोम विकीर्ण होगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों, विकीर्ण। विकीर्ण। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन शब्द गंगा का पर्यायवाची है? मतलब कि निम्नलिखित में, मतलब कि इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, जाह्नवी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों, जाह्नवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन आनंद शब्द का पर्यायवाची है? तो आनंद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? प्रमोद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, प्रमोद। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है दोस्तों, हर फन मौला शब्द में कौन समास है? तो हर फन मौला शब्द में तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों, तत्पुरुष। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है दोस्तों, महावीर शब्द में कौन सा समास है? तो महावीर शब्द में कर्मधारय है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, कर्मधारय। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, पारिवारिक शब्द में कौन प्रत्यय है? तो पारिवारिक मतलब कि रीक। देखिए दोस्तों, रीक। तो ई मतलब कि हंसी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों। अगर ऐसे में, अगर ऐसे रहता है तो इसका ऑप्शन सही रहता है, नहीं तो पारिवारिक है मतलब कि ऐसे है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों। समझ गए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, दीर्घी होगा तो ईक होगा ये, अगर हंसी होगा तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो 11 का ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ईक। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, ईर्ष्यालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ईर्ष्यालु मतलब अंत में क्या, ईर्ष्यालु, आलू आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, 12 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है दोस्तों, अभिभावक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिभावक शब्द में अभी है, अभिभावक। उपसर्ग क्या होगा? अभी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों, अभी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, निरोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद है क्या? उत्तलास, उत प्लस लास। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों, द का उच्चारण स्थान क्या है? तो द का उच्चारण मतलब द का उच्चारण स्थान दंत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, दंत। द का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों, दंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है,
जपू जी किसकी रचना है? तो जपू जी गुरु नानक की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? स्वदेशी शीर्षक दोहो के रचयिता कौन है? तो प्रेमघन। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा दोस्तों, प्रेमघन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? माँ बेटे सधते नहीं, उससे यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो अक्षर ज्ञान। माँ बेटे की जो पंक्ति है किस कविता से है? अक्षर ज्ञान से। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा दोस्तों, अक्षर ज्ञान। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के कवि जीवानंद दास है। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा दोस्तों, जीवानंद दास। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है? तो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, सुमिंद्रा नंदन पंत। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है दोस्तों? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, गौड़ देश। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है? हु आर सुदरास किसकी रचना है? तो हु आर सुदरास भीमराव अम्बेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है दोस्तों? पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइना कौन थी? तो पंडित बिरजू मतलब कि पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइना उसकी माँ थी। कौन थी? उसकी माँ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, उसकी माँ थी बिरजू महाराज की गुरुवाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है? मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो कहानी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, कहानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है दोस्तों? शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों क्या? महात्मा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है? बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर अपने नेपाल से भाग कर आया था। किस लिए? उसकी माँ ने उसको मारा इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, नेपाल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है? महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि किस भाषा के कवि है? तो किस भाषा के दोस्तों? संस्कृत भाषा के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, संस्कृत भाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है? ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में कौन सा समस्या है? तो कौन सा समस्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों, बाढ़ की समस्या। कौन सा समस्या दोस्तों? बाढ़ की समस्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के नायिका कौन है? तो कौन है दोस्तों? सीता। ऑप्शन नंबर सी मतलब कि ऑप्शन नंबर डी से रहेगा दोस्तों, सीता। चलिए दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन बताए हम लोग। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको 26 अक्टूबर को हिंदी का एग्ज़ाम होगा स्कूल में, उसमें यही ऑब्जेक्टिव जो हम आपको बताए हैं, यही ऑब्जेक्टिव आपको 100% टकराएगा। किसमें? स्कूल में जो एग्ज़ाम होगा, मासिक परीक्षा। समझ गए दोस्तों? तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।